नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौमित्र सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत का कैसा रहा ओलंपिक के तीसरे दिन का प्रदर्शन? जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में आज तीसरे दिन भारत का कैसा रहा प्रदर्शन, आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम लोग देखेंगे कि भारत के किन किन खिलाड़ियों ने कैसा कैसा प्रदर्शन किया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं शूटिंग की, जहां पर भारत को आज एक और मेडल्स की दरकार थी। भारत की मनु भाकर ने कल भारत को पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। आज भारत को उम्मीद थी कि भारत की रमिता जिंदल और भारत के ही अर्जुन बबूबा भारत के लिए और मेडल्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज का दिन भारत के लिए उतना अच्छा प्रदर्शन के लिए लिहाज से नहीं रहा। निराशा भारत को हाथ लगी और भारत की रमिता जिंदल को 7वें स्थान से ही संतोष करना पड़ा। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 8 प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं इस फाइनल इवेंट में, जिसमें से हमारी जो जिंदल थी वो 7वें स्थान पर रही, लेकिन उनका प्रयास सराहनीय रहा। अगर हम वही बात करें 10 मीटर एयर राइफल के मेंस इवेंट की, तो हमारे देश के अर्जुन ने वहां पर प्रतिभाग किया और अनफॉर्चुनेटली वे ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाए और बहुत ही छोटे से अंतर से वो चौथे स्थान पर रहे और उन्होंने कुल 208.4 अंक प्राप्त किया। बीच में वे दूसरे स्थान पर भी चल रहे थे और भारत को उम्मीद थी कि भारत को आज एक और पदक, चाहे वो स्वर्ण, रजत या ब्रॉन्ज मेडल के रूप में, कांस्य पदक के रूप में मिलेगा, लेकिन उनका एक शॉट 9.9 पर जाकर लगा, जहां से उनकी रैंक नीचे चली गई और उनको चौथे ही प्लेस से संतोष करना पड़ा। लेकिन ये भारत का भविष्य है और निश्चित ही तौर पर उनको देखकर और भी हमारे देश के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे, क्योंकि ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त करना भी आसान नहीं होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल की, जहां पर भारत की 2 जोड़ियों ने आज क्वालिफिकेशंस में प्रतिभाग किया, जिसमें से एक खुशखबरी सामने निकल के आ रही है कि मनु भाकर, जिन्होंने भी कल ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 3rd पोजीशन के लिए कल यानी मंगलवार के दिन प्रतिभाग करेंगी, खेलेंगी और आई होप सो कि भारत वहां पर ब्रॉन्ज मेडल कल जीत पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन में जहां पर एक न्यूज़ निकल कर आई कि जहां पर हमारे देश के लक्ष्य सेन, जिनका पहला मैच डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया किन्हीं कारणवश, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से उभरते हुए आज उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और बेल्जियम के खिलाड़ी को सीधे सेटों में 19-21, 14-21 से हराकर अपने मजबूती को, अपने जो देश के लिए वो अगले राउंड में पहुंचे हैं और ग्रुप स्टेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका अगला मुकाबला इंडोनेशिया के क्रिस्टी से होगा 31 जुलाई को। अगर वे मुकाबला जीतते हैं तो वे अगले राउंड में प्रवेश करेंगे। उसके साथ ही साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ भी आई कि अश्विनी पोनप्पा और तनीषा की जोड़ी, जो अपना पहला मैच भी हार गई थी, वे अपना दूसरा मैच भी लगातार सीधे सेटों में जापान की जोड़ी से हार गई हैं और वो अपना अंतिम ग्रुप स्टेज का मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के अगेंस्ट खेलेंगी। अब हम लोग बात करते हैं चिराग एवं सात्विक की जोड़ी। भारत की ऐसी पहली डबल्स की जोड़ी है जो ओलंपिक्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय इस जोड़ी ने प्रवेश कर लिया है, जहां पर भारत की जोड़ी अगर क्वार्टर फाइनल जीतती है तो वो मेडल्स के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाएगी। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हॉकी की, जहां पर भारत का मुकाबला आज अर्जेंटीना के साथ था। 2016 की रियो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट, उनके साथ भारत का मुकाबला था और भारत जो है वो अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक 1-0 से पीछे चल रहा था। भारत को कई पेनाल्टी कॉर्नर पीसीज मिले, लेकिन भारत उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। लेकिन अंत में भारतीय टीम के कप्तान द्वारा लिए गए पेनाल्टी कॉर्नर में भारत को अंतिम क्षणों में एक गोल प्राप्त हुआ, जिसके कारण से भारत और अर्जेंटीना का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा और भारत को 1 अंक की प्राप्ति हुई। जहां पर भारत का कल मुकाबला आयरलैंड के साथ होना है और यह मुकाबला
कल शाम को खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आर्चरी की अगर हम लोग बात करें तो भारत की पुरुष मेंस की टीम आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही थी, लेकिन भारत की तरुणदीप राय के अंडर में खेलने वाली टीम जहाँ पे इनके कैप्टन थे, भारतीय टीम को निराशा हाथ लगी और भारत के जो निशाने थे वे 7, 8 और 9 पे ही लग रहे थे। भारत जो है टर्की के अगेंस्ट यह मुकाबला 2-6 से हार गया और टर्की की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। बाद में जाके टर्की की टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला और उसने लास्ट ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट चाइना की टीम को हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो भारत का मुकाबला संघर्षशील था, जहां पे लेकिन भारत को जो वरीयता प्राप्त थी वो दूसरी वरीयता प्राप्त थी और जो टर्की की टीम थी उसको छठी वरीयता प्राप्त थी, लेकिन भारतीय उतना अच्छा प्रदर्शन वहां पर नहीं कर सके। लेकिन आगे आने वाले समय में भारत के ये जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं ये इंडिविजुअल्स इवेंट में अपनी प्रतिभा को दर्शाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भारत की मनिका बत्रा और अकुला, जो कि आज रात में अपने मुकाबले खेलेंगी और वे अगले राउंड में जाने के लिए प्रयासरत रहेंगी। जैसा भी उनका रिजल्ट होता है कल उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप सो भारत की स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा और अकुला अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले राउंड में निश्चित तौर पर प्रवेश करें। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें भारत के हॉकी के मुकाबले की, तो कल आयरलैंड से मुकाबला भारत का 4:45 पे भारतीय समय अनुसार रखा गया है। उसके साथ ही साथ भारत की रोइंग का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जहां पे पनवार भारत के लिए रैपिड चार्ज में उन्होंने क्वालिफाई किया दूसरे स्थान पर रहते हुए, अब वे रैपिड चार्ज के माध्यम से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और आई होप सो कि वहां पर वे अच्छा परफॉर्मेंस करके सेमीफाइनल की तरफ अग्रसर होंगे। अगर हम लोग बात करें भारत के आर्चरी की, तो भारत के आर्चरी के मुकाबले कल शाम से 5:15 से खेले जाएंगे, जो रात के 10:46 तक चलेंगे, जिसमें भारत के विभिन्न इंडिविजुअल खिलाड़ी अपनी अपनी परफॉर्मेंस को देने के लिए उतरेंगे। अगर हम लोग बात करें बॉक्सिंग की, तो भारत की लॉम्ब्रिना राउंड 32 में कल रात में 9:30 बजे वे अपने मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगी। और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग मेडल टैली की बात करें, तो भारत अभी एक कांस्य पदक के साथ मेडल टैली में 24वें स्थान पर है। और वहीं हम बात करें मेडल्स टैली को टॉप करने वाली टीम चाइना है। चाइना की टीम ने अभी तक अपने आप को पिछले बार ओलंपिक की तरह अपने आप को दर्शाया है और वे अभी पूल को टॉप कर रही हैं और पहले स्थान पर 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 2 कांस्य के साथ 9 पदक लेते हुए टॉप पर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एक विशेष प्रश्न की। ये प्रश्न ये है कि भारत का IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ? अगर आपको पता हो तो आप मेरे नेक्स्ट एपिसोड से पहले इसी वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि भारत के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 1925, 1926, 1927 या 1928। तो आप इसका आंसर जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित तौर पे मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर आप नहीं करेंगे तो मैं नए नए वीडियोस आपके बीच में लेकर तो आऊँगा, लेकिन वो आप तक पहुँच नहीं पाएंगे, मेरी जानकारियाँ आप तक पहुँच नहीं पाएंगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे एक लाइक करें और बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे कि हम सभी का आत्मविश्वास बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे अलग अलग वीडियोस स्पोर्ट्स के और हेल्थ से रिलेटेड लेकर आता रहूं। नमस्कार।